जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, उन्हें ही आंखें दिखा रहे हो। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। है जिनसे साखे वफा महकती, है जिनके खून में वतन परस्ती, उन्हें फसादी बता रहे हो। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। आलम निजामी का ये मतला और शेर आज मेरी तरफ से मोदी जी के खासम खास निशिकांत दुबे के लिए एक सवाल की तरह है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी कि वक्त हो गया आपकी और हमारी मुलाकात का 11th आवर का। और आज 11 बजे 11th आवर में निशिकांत दुबे से चंद चुभते हुए सवाल करने हैं। निशिकांत दुबे आज यूट्यूबर्स को धमकाने पर उतर आए और जब फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़े गए तो नेहरू नेहरू चिल्लाने लगे और यहां तक कि ये यूट्यूबर्स को धमकाते हुए कार्रवाई की बात करने लगे। सारी बातें जरा विस्तार से समझने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले समझने की जरूरत यह भी है कि नेहरू जिन्होंने अपने विजन से देश की नींव रखी, जिन्होंने देश को भाखड़ा नांगल डैम दिया, जिन्होंने आईआईटी आईआईएम जैसे संस्थान दिए, वही नेहरू जो जिस वक्त देश की बागडोर संभाल रहे थे उस वक्त कई महाज पर लड़ाई लड़ रहे थे। देश की लड़ाई भुखमरी से भी थी, देश की लड़ाई बेरोजगारी से भी थी, देश की लड़ाई पिछड़े हुए उद्योग धंधों की भी थी, देश की लड़ाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पिछड़ेपन की भी थी। इन सब के बीच नेहरू को भारत मिला था और उस भारत के लिए नेहरू ने ख्वाब सजोए थे। उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जी जान लगाया था। लेकिन आज की तारीख में भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांटने वाले बार बार नेहरू से सवाल करते हैं। ठीक बात है, कीजिए, नेहरू से सवाल कीजिए, हम आपको देशद्रोही नहीं कहेंगे। लेकिन क्या वर्तमान सरकार से, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने वाले लोगों को देशद्रोही की संज्ञा देना जायज है, ठीक है? और हम ये बात क्यों कह रहे हैं, तो जरा अपनी स्क्रीन पर निशिकांत दुबे का ये ट्वीट देख लीजिए। हमने कहा था ये नहीं चलेगा, बंद हुआ या नहीं, ये मोदी सरकार है। अब इंतजार करिए, पहलगाम में हिंदुओं की हत्या के बाद देशद्रोही की तरह हिसाब मांग रहे यूट्यूबर व बिचौलिए सोशल मीडिया नक्षत्रों का, जिन पर कार्यवाही होगी। निशिकांत दुबे हिंदुत्व की बार बार बात करते हैं। इस ट्वीट में भी वो सीधे तौर पे कहते हैं कि हिंदुओं की मौत का हिसाब, लेकिन निशिकांत दुबे ये भूल जाते हैं कि वो जब लिखते हैं तो हिंदी सही से नहीं लिख पाते। यहां पर कार्यवाही शब्द गलत है, कार्रवाई शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन निशिकांत दुबे ने हम जैसे तमाम पत्रकारों को आज एक सिरे से फिर से देशद्रोही कह दिया। जरा सोचिए, देश में पाक परस्त आतंकी आते हैं, हमला करते हैं। हम सैयद आदिल हुसैन को भी अपना भाई मानते हैं, हिंदुस्तानी मानते हैं। हम शुभम द्विवेदी को भी अपना भाई मानते हैं, हम विनय नरवाल को भी अपना भाई मानते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे सीधे तौर पर हिंदुओं की मौत का हिसाब मांगने वाले यूट्यूबर्स से सीधे तौर पर मुखातिब होते हुए कहते हैं कि इन पे कार्रवाई होगी। और एग्जाम्पल किस चीज का देते हैं वो भी जरा सोचिए। निशिकांत दुबे ने एजाज खान के शो को लेकर यह कहा था कि यह शो बंद होगा। एजाज खान एक बेहद ही वाहियात अभिनेता, एजाज खान एक बेहद ही बदतमीज व्यक्ति जो इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है। उसका एक शो आया था हाउस अरेस्ट, उसकी तमाम क्लिप्स लगातार सोशल मीडिया पे वायरल थी और उन क्लिप्स में अश्लीलता की सारी सीमाएं पार कर दी गई थी। उन्हीं क्लिप्स का हवाला देते हुए निशिकांत दुबे आज कहते हैं कि एजाज खान पे कार्रवाई हुई तो अब इन यूट्यूबर्स पर भी कार्रवाई होगी। सोचने वाली बात है, एक तरफ अश्लीलता और एक तरफ सत्ता से सवाल, दोनों को एक ही तराजू पर कैसे तौल सकते हैं निशिकांत दुबे, और सत्ता से सवाल करने वालों को देशद्रोही कैसे कह सकते हैं निशिकांत दुबे। लेकिन निशिकांत दुबे तो निशिकांत दुबे हैं, फेक न्यूज फैक्ट्री के अहम किरदार भी हैं।
आपकी स्क्रीन पर निशिकांत दुबे का एक और ट्वीट है, जरा गौर से देखिए। जी हां, निशिकांत दुबे लिखते हैं एक ट्वीट को कोट करते हुए, पाकिस्तान की फिल्म अभिनेत्री हनिया भी ये मानती है कि कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं का निर्मम हत्या। अब हिंदी इतनी अशुद्ध है तो क्या किया जाए। हानिया आमिर को ये हनिया लिखते हैं और ग्रामर में भी तमाम मिस्टेक्स हैं, लेकिन फिर से ट्वीट को जरा देख लीजिए। पाकिस्तान की फिल्म अभिनेत्री हनिया भी ये मानती है कि कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं को निर्मम हत्या पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने करवाया। इसके समर्थन में शरीफ परिवार, भुट्टो परिवार, इमरान खान सभी एक हैं, लेकिन हमारे यहां कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, समाजवादी अखिलेश यादव जी के साथ विपक्ष अभी भी प्रधानमंत्री जी से हिसाब मांग रहा है। लानत है, ये अकाउंट भी हनिया के ही आईडी से चलता है, बेसब्र नहीं होइए, ये लिखते हैं निशिकांत दुबे। लेकिन सच्चाई जानते हैं क्या पता चलती है? सच तो यह पता चलता है कि हानिया आमिर का अकाउंट भारत सरकार ने बैन कर दिया है। और ऐसे में निशिकांत दुबे जिस ट्वीट को कोट करते हैं, वो ट्वीट किसी शिवम यादव नाम के यूजर ने की थी। आपके स्क्रीन पर मोहम्मद जुबैर का फैक्ट चेक है और आप यदि यही यूजर नेम डालेंगे तो आपको हानिया आमिर का ही अकाउंट मिलेगा। यानी कि शिवम यादव नाम का एक यूजर, जिसका पहले यूजर नेम ट्विटर पर शिवम यादव था, उसने अपना नाम चेंज किया, अपनी डीपी चेंज करी, अपने नाम को चेंज करके हानिया आमिर कर दिया, अपना यूजर हैंडल चेंज कर दिया और उसके बाद उसने ये ट्वीट किया, फेक न्यूज फैलाया। अब जाहिर सी बात है, फेक न्यूज फैलेगी तो उसके बाद निशिकांत दुबे उसे लपकेंगे। निशिकांत दुबे ने उसे लपक लिया, लपक कर लोगों तक पहुंचा दिया। लेकिन ये सब तो निशिकांत दुबे की हालिया चीजें हैं। अब आज की तारीख में निशिकांत दुबे जब चारों तरफ से गिर रहे थे फेक न्यूज फैलाने के आरोप में, तो फिर इन्होंने रामबाण खोज निकाला। और रामबाण क्या खोजा, तो अब अपनी स्क्रीन पर सबसे आखिरी जो आज का उनका ट्वीट है वो ट्वीट देखिए। जी हां, निशिकांत दुबे सीधे तौर पे लिखते हैं, 1948 तक बलूचिस्तान तिब्बत की तरह एक स्वतंत्र देश था। नेहरू ने तिब्बत चीन को देकर हमेशा के लिए हमें दुश्मन दे दिया। पाकिस्तान को कश्मीर का हमारा हिस्सा के साथ साथ बलूचिस्तान देकर जिन्ना के साथ अपनी दोस्ती निभाई। हिसाब हमसे घोर कलयुग। अब निशिकांत दुबे इसके साथ एक पोस्टर भी साझा करते हैं, वो पोस्टर भी आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन निशिकांत दुबे जो कुछ भी कहते हैं उसमें क्या सत्य है, क्या तथ्य है, अब जरा उस पर संक्षेप में विश्लेषण कर लेते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था, नेहरू को जिस वक्त देश मिला उस वक्त समय काल परिस्थितियां कुछ अलग थी। नेहरू के हाथों में 1947 में जब भारत की कमान आई तो उस वक्त पे यह सत्यता है कि बलूचिस्तान स्वतंत्र राज्य के रूप में खुद को देखना चाहता था, या फिर कि वो भारत में खुद का विलय चाहता था। लेकिन उसकी भौगोलिक परिस्थितियां क्या उसे इस बात की इजाजत देती थी? कुल मिलाकर उसकी भौगोलिक परिस्थितियां तीन तरफ से लैंडलॉक थी और चौथी तरफ से उसकी सीमा अरब सागर से लगती है। और ऐसे में भारत का हिस्सा बनने का मतलब था कि कुछ वही स्थिति सामने आ जानी जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। आज की तारीख में बांग्लादेश अस्तित्व में है। अब भारत उस वक्त पे अपने अंदर भुखमरी से लड़ रहा था। देश में अशांति भी थी क्योंकि पाकिस्तान भारत पाक बंटवारे के बाद जिस तरीके के माहौल थे वो आप सब जानते हैं। देश में उद्योग धंधों की कमी थी। देश में बेरोजगारी का एक अलग सा कोहराम मचा हुआ था। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ना के बराबर थी, उस क्षेत्र में हमने कोई विकास खास किया नहीं था। और ऐसे में नेहरू को जो भारत मिला, नेहरू के कंधे पर जिम्मेदारियां ये थी कि भारत को, जो भारत हमारे पास है, उस भारत को विकसित करना है। ऐसे में नेहरू ने तवज्जो दी और तवज्जो दी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को, तवज्जो दी अपने विजन को, तवज्जो दी सेकुलरिज्म को, तवज्जो दी इस देश की एकता और अखंडता को, और तवज्जो दी भाखड़ा नांगल डैम और आईआईटी आईआईएम जैसे संस्थानों को। यानी कि नेहरू ने 1947 में भारत का भविष्य देखा। यानी कि नेहरू ने 1947 में जिस वक्त पे कि हम सुई भी नहीं बनाते थे, यह देखना शुरू कर दिया कि देश कैसे हवाई जहाज बनाएगा। और आज की तारीख में उसी नेहरू को
ना जाने कितना ही बदनाम करने का काम निशिकांत दुबे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कई चैप्टर्स पढ़ के आए हुए तमाम अंधभक्त करते रहते हैं। लेकिन अब वहीं से, जहां से शुरुआत की थी वहीं पे आ जाते हैं। जिन्होंने तुमको बड़ा किया है, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, उन्हें ही आंखें दिखा रहे हो। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। निशिकांत दुबे को यह समझना चाहिए कि आज जिस विकसित भारत की बात कई बार प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो भारत नेहरू के विजन की देन है। और ऐसे में माइनस नेहरू करने के बाद क्या ये वाकई में हम आज की तारीख तक पहुंच पाते, ये एक बड़ा सवाल है। नेहरू और पटेल की जोड़ी थी, नेहरू और पटेल की दोस्ती थी, जिसकी वजह से एक तरफ भारत सामरिक क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करता गया। शुरुआती दिनों में भारत की तमाम रियासतें भारत में मिल सकी, वो पटेल की डिटर्मिनेशन का नतीजा था। और दूसरी तरफ विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत आगे बढ़ सका, तो वो नेहरू का विजन था। ये उन दोनों की जोड़ी थी। लेकिन नेहरू और पटेल को अलग अलग करके देखने वाले इसी तरीके की बात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल वही चलते चलते कि दुबे जी बस इतना बताइएगा, आप नेहरू से सवाल करेंगे, आप देश के पहले प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे, हम आपको देशद्रोही नहीं कहेंगे। लेकिन हमने अगर आज अपने देश के प्रधानमंत्री से कोई शिकायत कर दी, हमने आज अपने देश के प्रधानमंत्री से अपनी बाहें फैलाकर एक अरदास कर ली कि पाक परस्तों, पाक परस्त आतंकियों की आंखें नोच लो, तो हम देशद्रोही हो गए। बताइएगा जरूर। अभी के लिए दोस्तों दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।